आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन में शामिल होने बंगाल से आई युवती से टिकरी बॉर्डर पर गैंग रेप, बाद में कोरोना से हुई मौत। कोरोना से अगले खतरे की चिंता, एक्सपर्ट ने कहा दूसरी लहर में ही ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लग जाए तो तीसरी लहर रुक सकती है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने किया टीकाकरण नीति का बचाव, शीर्ष कोर्ट से कहा हस्तक्षेप न करें। उत्तर प्रदेश में 11 और जिलों में आज से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण अभियान। कोरोना से देश बंदी, दिल्ली, यूपी और हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ा, तमिलनाडु, राजस्थान, मिजोरम में आज से शुरुआत। दिल्ली में ऑक्सीजन के बाद वैक्सीन कम, हेल्थ मिनिस्टर बोले कोवैक्सीन और कोविशील्ड का बहुत कम स्टॉक बचा, केजरीवाल ने कहा तीसरी लहर के लिए तैयार रहना होगा। दुखद नहीं रहे मशहूर एंकर और अभिनेता TNR, कोरोना ने छीन ली जिंदगी। भाई की मौत के सदमे से निकल नहीं पा रही निक्की तंबोली, लिखा हर दिन जीना मुश्किल लग रहा है। पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने आई पश्चिम बंगाल की 25 वर्षीय युवती के साथ आंदोलन स्थल पर गैंग रेप की बात सामने आई है। पीड़ित युवती की 30 अप्रैल को कोरोना से मौत हो चुकी है और अब मामला उसके पिता की ओर से FIR दर्ज करवाने के बाद खुला है। किसान आंदोलन में शामिल 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इनके खिलाफ IPC की धारा 365, 342, 354, 376 और 120B के तहत रेप, अपहरण, ब्लैकमेलिंग और बंधक बनाकर रखने का मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता की मौत के 8 दिन बाद शनिवार को पिता ने बहादुरगढ़ सिटी थाना में शिकायत दर्ज करवाई और उसके बाद ही यह मामला खुला। किसान आंदोलन से जुड़े अनिल मलिक, अनूप सिंह चनोत, जगदीश बरार, अंकुल सागवान, कविता आड़ी और योगिता सुहाग के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। FIR की बात सामने आने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि जानकारी मिलते ही सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया और आरोपियों के संगठन किसान सोशल आर्मी के टेंट और बैनर 4 दिन पहले हटा दिए गए थे। इसके अलावा मंच से उनके बहिष्कार की घोषणा की गई। किसान नेता पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, पर वे खुद भी सवालों को घेरे में हैं कि यौन शोषण की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने पहले पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी। देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और अभी से तीसरी लहर की आशंका पर चर्चा हो गई है। सिर्फ सरकार ही नहीं, कोर्ट भी इस पर चिंतित है। महामारी से जुड़े विशेषज्ञ कहते हैं तीसरी लहर कब आएगी भी या नहीं, ये भविष्यवाणी अभी नहीं की जा सकती है, लेकिन इतना जरूरी है कि यदि अभी जनता और सरकार अपनी अपनी भूमिका सही तरीके से निभा ले तो शायद तीसरी लहर आने से पहले ही रुक जाएगी। नेशनल कोविड टास्क फोर्स कोविड-19 के सदस्य प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी का कहना है कि तीसरी लहर जैसी स्थिति ही न हो, इसके लिए जरूरी है कि आम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और सरकार को चाहिए कि अगले 1 साल तक देश में सभी बड़े आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लगा दे। रैली और धार्मिक आयोजन ही नहीं, बड़ी बड़ी पार्टी और शादी समारोह पर भी पूरी तरह से रोक लगा दे। टीकाकरण नीति को लेकर लगातार घिर रही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बचाव किया है। रविवार रात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हल्फनामे में कहा है कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केंद्र ने अपने हल्फनामे पर यह भी स्पष्ट कर दिया कि 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगवाने की मंजूरी सिर्फ इसलिए दी गई कि क्योंकि कई राज्य इसकी मांग कर रहे थे और केंद्र सरकार ने वैक्सीन उत्पादकों से राज्य को एक कीमत पर वैक्सीन सप्लाई करने को कहा है। बता दें कि जहां केंद्र सरकार को वैक्सीन के खुराक के लिए 150 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, तो वहीं वैक्सीन निर्माता कंपनियां राज्यों से इसके लिए 300 और 400 रुपए प्रति डोज ले रही है। केंद्र सरकार ने हालांकि यह कहा है कि उसे वैक्सीन की कीमत इसलिए कम चुकानी पड़ रही है क्योंकि उसने बड़ी मात्रा में टीके का ऑर्डर दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए सरकार के महाअभियान का दूसरा चरण उत्तर प्रदेश में आज से शुरू होगा। इसमें युवाओं का टीकाकरण होगा। उत्तर प्रदेश के साथ बेहद संक्रमित जिलों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण पहले से ही चल रहा है। इसी क्रम में सोमवार को 11 अन्य जिलों को जोड़ा गया।
कोरोना की दूसरी लहर को थामने के मकसद से प्रदेश के 11 और जिलों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज से होगी। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 7 जिलों में बीती 1 मई से इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण जारी है। प्रदेश के 362 केंद्रों पर 18 से 44 वर्ष के 56,800 युवाओं को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इन सभी ने अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। कोरोना की वजह से इस बार भले पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन न लगा हो, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में ही ऐसी स्थिति बन गई है। अब तक 18 राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान कर चुके हैं। वहीं 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने आंशिक लॉकडाउन लागू की है। कई राज्य लॉकडाउन आगे बढ़ा रहे हैं। इनमें नया नाम दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। यहाँ 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को बहुत मुश्किल से पूरा किया जा रहा है। इसी बीच अब वैक्सीन की किल्लत भी सामने आने लगी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि कोवैक्सीन का केवल 1 दिन का स्टॉक बचा है। कोविशील्ड का स्टॉक केवल 3 से 4 दिन तक चलेगा। जैन ने केंद्र से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने की अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है, हम ऑक्सीजन बेड बढ़ा रहे हैं। हम तीसरी लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी लहर में दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 28,000 केस दर्ज किए गए हैं। हम जिस पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, उसकी मदद से हम तीसरी लहर से निपटने में सक्षम होंगे। अगर उस दौरान 30,000 केस भी आते हैं तो हम हालात संभाल पाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर देश को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है और आए दिन लोग इससे अपनी जान गंवा रहे हैं। हाल ही में खबर सामने आई है कि टी नरसिम्हा राव, जिन्हें लोग TNRA के नाम से जानते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना के कारण TNR का निधन हो गया। अपने इंटरव्यू शो फ्रैंकली स्पीकिंग विद TNRA के लिए मशहूर अभिनेता व एंकर को हैदराबाद में मलकजगिरी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उनकी हालत उसी वक्त काफी गंभीर बताई जा रही थी। खतरों के खिलाड़ी 11 में हिस्सा लेने कैंप टाउन पहुंची बिग बॉस 14 फेम एक्टर निक्की तंबोली भले ही दिखने में नॉर्मल लग रही हो, लेकिन अंदर से एक्ट्रेस बुरी तरह टूटी हुई है। शो में आने से कुछ दिन पहले ही निक्की के भाई जतिन का निधन हो गया था। जतिन को कई सारे हेल्थ इश्यूज थे। इसके साथ ही वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन जतिन ठीक होकर घर वापस नहीं लौट पाए। भाई के निधन के कुछ दिन बाद निक्की खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा लेने कैप टाउन पहुंच तो गई है, लेकिन यहां भी उनका मन नहीं लग रहा है और उन्हें भाई की याद सता रही है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हर रात वो कितनी मुश्किल से सोती है, उनके लिए ये वक्त कितना मुश्किल है। एक्ट्रेस ने लिखा, मैं अपने भाई को बहुत मिस करती हूँ। दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम में झगड़े के बाद एक पहलवान की मौत के बाद फरार चल रहे ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि रविवार देर शाम नोटिस जारी किया गया है। पुलिस झगड़े के पीड़ितों का बयान पहले ही दर्ज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि झगड़ा मॉडल टाउन इलाके में एक फ्लैट को खाली कराने को लेकर हुआ था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले बताया था कि इस मामले में सुशील कुमार का नाम FIR में है और वह फरार है। फिलहाल उनका पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने बताया था कि उन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि जब झगड़ा हुआ तब मौके पर सुशील कुमार मौजूद थे।